ओम शांति। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। क्योंकि ज्ञान धन देने के लिए पहले स्वयं में धारणाएं होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो तोते मुआफिक। सुनाया है, जैसे बाबा ने पीछे कहा था ना, भाषण तो स्कूल के लड़का लड़की भी कर लेते हैं, लेकिन भाषणा करके भाषण देना, भाषणा कराना, ऐसा भाषण देना, ऐसा ज्ञान धन अपने अंदर धारण हो, फिर अगर आप दूसरे को सुनाओगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जीवन उसके सामने उदाहरण होगा। जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं वो आपके जीवन से देख सकेंगे। नहीं तो ऐसे किस्से कहानियां ही लगती है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसे जिया जा सकता है, या ऐसे किया जा सकता है। तो धारणा करके फिर दूसरों को कराना सहज हो जाता है। तो अगर 21 जन्मों के लिए राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। आज का प्रश्न, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? अच्छे से चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे, अचानक से कुछ हो जाता है। चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहचारी समझते हो? ग्रहचारी समझते हो? अचानक से ही ग्रहचारी बैठ जाती है। अचानक से ही ग्रहण सा लग जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है। कारण क्या है उसका? चलते चलते चल रहे थे, अचानक से ही ग्रहचारी बैठ जाती है। हाँ जी, कौन बताएगा? देह अभिमान आ जाता है। बाबा को नहीं देखते, एक दूसरे को देखते हैं, और संग दोष के कारण, और निश्चय की कमी है, और सच्चा ना रहना, पढ़ाई पर अटेंशन, श्रीमत का उल्लंघन, श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत तो मिली होती है ना, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सारी श्रीमत मिली है कि नहीं मिली है? मिली हुई है ना। तो उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। जैसा कहा जाता है वैसा नहीं करते, कुछ अपने तरीके से ही करते हैं, इसीलिए तो क्या बैठ जाती है? ग्रहचारी। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। अगर एक की मत पर चलना शुरू कर देना हम, आदत तो पड़ी ही है ना किसी की मत पर चलने की, तो क्यों ना बाप की मत पर चल लो, फायदा ही फायदा। तो संगम पर तो यही करना होता है। इतने समय से तो किसी ना किसी की मत पर तो चलते ही आ रहे हो, तो क्यों ना सिर्फ और सिर्फ बाबा की मत पर चले, तो कल्याण ही कल्याण हो जाए। है सही है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। तो जिन पे ग्रहचारी बैठ जाती है उसका कारण ही है, एक तो अपनी मत आ जाती है, श्रीमत पर चलते नहीं, तो वही ये ग्रहचारी बैठती है, वरना और कोई कारण नहीं है ग्रहचारी बैठने का।
देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे नहीं जो यहाँ पे बहुत पुराने हैं वो आगे हैं, ऐसा नहीं है। जो लेट भी आए हैं, जो देरी से आए हैं, अगर वो ये बात पकड़ ले कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मत पर चलना है, श्रीमत पर ही चलना है, तो वो आगे होंगे, तो वो आगे होंगे। और देखा भी गया है, देरी से आने वाले ज्यादा दिल पर चढ़ जाते हैं। उसका कारण ही एक ही होता है, वो जो कहा जाता है वैसा करते हैं, अपने संकल्प नहीं चलाते हैं। और जो पुराने होते हैं कई कुछ ज्यादा ही अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझकर अपने संकल्प चलाते हैं, तो वो पीछे हो जाते हैं। एक ही बात है, सिर्फ इसको पकड़ लो, श्रीमत पर चलना है, क्योंकि इसमें भलाई है ना, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो एक श्रीमत पर चलना है संगम पर, और तो कुछ भी नहीं करना है। तो क्या ये बात हम गांठ नहीं बांध सकते? सिर्फ इतनी सी बात, इसमें नुकसान हो रहा है हमारा? कोई नुकसान है? हाँ, सिर्फ देह अभिमान जरूर खत्म हो रहा है, ये देह अभिमान का नुकसान जरूर हो रहा है। तो किसकी साइड हो? बाबा की साइड, रावण की साइड, किसकी साइड हो? जिसकी साइड हो उसी की सुनोगे ना। अब रावण की नहीं सुन रहे हो, रावण दुखी हो रहा है, तो आप उसकी साइड हो जाओगे क्या? नहीं ना, रावण ने तो दुखी होना ही है, क्योंकि उसने कहा ना पता नहीं किसकी मत पर चल रहे हैं। बहुत होशियार हो गए, पहले तो ऐसे नहीं थे। तो किसकी मत पर चल रहे हो? अगर एक बाप की मत पर चल रहे हो तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका कल्याण होता जा रहा है। और रावण की मत पर चलने से आपका कितना नुकसान हुआ, अगर आंख खोल के देखो तो पता चले। विचार से मंथन तो करो, देखो क्या से क्या बना दिया था रावण ने, और आज बाप की मत पर चलने से आप क्या से क्या बन गए। तो एक ही पार्ट तो पक्का करना है, क्या? श्रीमत पर चलना है। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। इतना सुख फील होता है अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सुख फील होगा, खुश रहेगी आत्मा, नाचती रहेगी अंदर, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। घबराहट और डर भी एक देह अभिमान की निशानी है, क्योंकि जो श्रीमत पर चलता है वो ना तो घबराता है ना उसे डर होता है। ठीक है ना? कहीं कहते हैं हमें बड़ा डर लगता है, कारण क्या है? देह अभिमान। क्योंकि आपका देह अभिमान टूट रहा है तो आपको डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही तो कर रहे हो। तो इसका ब्लेम हम बाबा पे थोड़ा डाल, बाबा आपसे ना हमें डर लगता है, झिझक आती है आपसे, इसका मतलब हाँ बाबा सुधर जाए कि बाबा न डराए? नहीं, तुम देखो, अपनी चेकिंग करो, क्यों है देह अभिमान इतना, जिसकी वजह से आज हम बाबा के सामने नहीं खड़े हो पाते। तो देह अभिमान तोड़ना चाहिए ना, और देह अभिमान टूटेगा ही जब श्रीमत पर हम चलेंगे। क्लियर? सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। ठीक? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाते हैं। माना अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं हुए तो ही तो ग्रहचारी बैठी। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, वो श्रीमत के पर चलते रहे, आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। सिर्फ एक पार्ट पक्का कर ले, क्या? श्रीमत पर चलना है, जैसे कहा जाए वैसे करना है। सिंपल सी थ्योरी है, कहना मानना, वो सिंपल है। और जो ऐसा कर लेता है उसका भला ही भला है। सबसे इजी प्रोसेस ये है, अपना दिमाग लगाना सबसे बड़ा टफ होता है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें देखना पड़ता है। बाबा ने कहा अच्छा ही होना, चलो अच्छा ही होना, बस जो बाबा ने कह दिया ना उसे मान के करने वाला सदा निश्चिंत रहता है। इसमें अच्छा ही है, भले अभी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अच्छा ही है ही है, ऐसा निश्चय से चलने वाला बिल्कुल निश्चिंत रहता है और खुश रहता है।
एकदम हंसता खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा रहता है। क्यों? वो निश्चिंत है। मुझे तो जैसी श्रीमत मिली मैंने की, बाकी इसका क्या ऊपर नीचे होना है वो ड्रामा देखेगा। मुझे तो जो श्रीमत मिली है उसी में मेरा कल्याण है। चलो, सुख गनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें, क्योंकि ये सेकंड की बाजी है। हाँ जी की हाँ जी भी दिल से यानी दिल पे छाप पड़ जाए कि हमने किसी बात पर हाँ जी की है। पहले वायदे होते थे, जुबान के पक्के हुआ करते थे, जो कह दिया वो करते थे। आजकल जो कह दिया वो भूल जाते हैं और जो दिमाग में होता है वही करते हैं। इसलिए एक ही पाठ पक्का करना है, क्या? श्रीमत पर सदा चलते रहें और पूरा चलते रहें। तो आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम सो परमात्मा, माना अहम आत्मा सो परमात्मा। मम शरीर तो है नहीं ना, उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, पर हम आत्मा सो परमात्मा ऐसे नहीं कहेंगे। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, परंतु सत्युग कब होता है ये वे बेचारे नहीं जानते। समझते कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन करा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियां प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। इसलिए जो यहाँ आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि अगर बाप से मिलना है तो काम विकार पर जीत पाई है। अगर काम विकार पर जीत पाई है तो ही बाप से मिलना। क्लियर? तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सोतेले होते, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य होता है, तब चैतन्य बनता है। पहले क्या है? जड़। फिर जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं, वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूं तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है, भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है, तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वे जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते कि हम मुखवंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं।
आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमन करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुई है, रमणीक बातें हैं। ये बड़ी गुई है, रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वे इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वे इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयां व पॉइंट्स बुद्धि में रहती। क्लियर? जितना वो पढ़ेंगे, बैरिस्टर को उतने पॉइंट्स बुद्धि में रहेंगे, डॉक्टर को उतने दवाइयां बुद्धि में रहेंगी जितना पढ़ेंगे। ऐसा ही है ना। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। नाम क्या लगेगा? वकील। वकील है, लेकिन आमदनी के हिसाब से देखा जाएगा कि ये होशियार वकील है या ऐसी। किसी के पास तो कोर्ट तक नहीं होता, तो नाम क्या होता है? वकील। परंतु कोई लखपति और कोई की तो कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है ना, धन दिए धन ना खुटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। अगर यहाँ बाबा के साथ डायरेक्ट लगाते हैं तो कितना मिलेगा सोचो। देखो, एक जन्म में हम इनडायरेक्टली करते हैं तो भी भगवान हमें देता है। तो जब हम डायरेक्ट करेंगे और जब हम लगाएंगे तो क्या हमारा भरतू नहीं होता जाएगा? बढ़ेगा नहीं? तो हम कैसे डर डर के लगाते हैं और क्यों ऐसा डरते हैं कि जैसे खाली हो जाएगा लगाने से? क्यों ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने लगा दिया तो कहीं हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, या हमारे पीछे वालों के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों ऐसा डर होता है? उसका कारण ही है भगवान को अभी अच्छे से पहचाना नहीं है। तुम एक जगह हाथ लगाते ही हो ना, तुम्हारे पीछे के लिए, पूरे ड्रामा के लिए सारा कुछ तय होता जाता है। आज जब हम छोटा छोटा करके लगाना शुरू करते हैं ना, हमें लगता है कि अरे नहीं, ये थोड़ा बचा लूं, शायद कल काम आ जाए, शायद मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, तो भी तो मेरे को जरूरत होगी। तो जरूर होता है तबीयत ऊपर नीचे, फिर वो सारा बीमारियों में ही जाता है। और अगर जो आत्मा ये सोच के लगाती है कि नहीं मुझे तो लगाना है, पीछे क्या होना वो तो बाबा देखेगा ना, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसे कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है या कोई ना कोई ऐसी उसकी आमदनी और बढ़ने का साधन मिल जाता है। भगवान बैठा है डायरेक्ट, तो ऐसा मत सोचो कि आपके खाली हो जाएगा। वो कहाँ से आपका खाता भर रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आप बिना मेहनत के ऐसे ही लखपति तो नहीं बन गए। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये किया कि बाबा ये सब कुछ आपका है, और रियलिटी में किया बाबा ये सब कुछ आपका है। जब आपने ये रियलिटी में किया तो बाबा ने आपका खजाना भर दिया, तो आपके खाते में पैसे आए, वरना आपके खाते में कोई पैसा ही नहीं रखता था, रहने ही नहीं देता था कोई। आमदनी तो तब भी होती थी, आज भी होती है। आज आप लगाने का तरीका सीख गए हो तो इसीलिए आपका खाता भी बढ़ता जा रहा है। तो अब ये है अलग धन, विनाशी धन। और अविनाशी धन जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक, धारणा के साथ बांटोगे तो बढ़ता जाएगा, दूसरे भी आगे आगे बांटते जाएंगे। अगर आप में धारणाओं की कमजोरी है ना, तो आप जिसको बांटोगे वो भी कमजोरी पैदा होगा। अगर ज्ञान की धारणा मैंने नहीं की, अगर मैंने ज्ञान धन को हजम नहीं किया, तो जिनको मैंने ज्ञान देना है तो संतान सम्मान ना, मुखवंशावली, वो कैसी पैदा होंगी? कमजोर, चलने की ताकत ही नहीं। फिर 2 इंजेक्शन पे इंजेक्शन, किसी का इंजेक्शन ज्यादा चला जाए तो बस काम खत्म। किसी को वेंटिलेटर पे भी रखने पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। बाकी उन्हों को फुल फोर्स दिया जाता है, भगवान आया भगवान आया। पहले समझा नहीं सके भगवान आया, और अब बाद में क्या कितनी डोज दोगे किसी को भगवान की? तो अगर पहले ही खाया पिया होता, अच्छी धारणा की होती, तो जो संतान होती वो भी कैसी होती? पावरफुल होती ना। सीधी सी थ्योरी है। तो ज्ञान धन दान करने से कमी नहीं होगी, भरता जाएगा, लेकिन धारणा जरूर होनी चाहिए। धारणा के साथ ज्ञान बांटोगे
तो फिर बढ़ता जाएगा। ओके, तब कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है, साहूकार के घर में जाते हैं या तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है, तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। कागज पर लिख के लेके जाता है ना, तो ऐसे तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का, यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाता है। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं, यह भी झूठ। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते, बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है। सोचो, आपको सुखी बनाना है तो सिर्फ आपको एक ऐसी जगह पे ले जाए, सुख हो जाएगा आपको। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनसे आपको दुख हो सकता है, उन सब को सुखी बना दिया जाता है, तभी तो आपको कंप्लीट सुख मिलेगा। सोचो, विचार करो, आप क्या करते हो? किसी एक व्यक्ति को सुखी करने के लिए उसके सुख के बारे में सोचते हो, अरे उसके इर्द गिर्द की चीजें ठीक करो तो वो सुखी हो जाएगा। कभी ऐसा सोचे? अरे आप सारी प्रकृति को शुद्ध करो, सारी चीजों को शुद्ध करो, जब उसे हर चीज हर सेकंड अवेलेबल होने लगेगी तो क्या हो जाएगा? वो सुखी नहीं हो जाएगा। चारों तरफ का वायुमंडल जब उसके आसपास शांत रहेगा तो वो सुखी नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक के पीछे सुख देने के चक्कर में चारों तरफ प्रकृति को दूषित करते जाते हैं। तो अगर प्रकृति को सुखी कर देंगे तो फिर आप सुखी होंगे। बाबा ने यही किया। बाबा प्रकृति तक को पावन बनाता है क्योंकि मेरे बच्चे सुखी रहे। अगर प्रकृति पावन होगी तो इन्हें शरीर पावन मिलेगा और ये अपने आप में सुखी हो जाएंगे। देखा कितनी दूर की सोची है। सिर्फ आपको सुख देने के लिए सिर्फ आपको सुखी नहीं किया, क्या किया? जिस प्रकृति को आपने धारण करना था उसको भी पवित्र बनाया। ऐसा है बाबा हमारा। तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम बहुत थोड़ा है, पहले फील करो ये टाइम बहुत थोड़ा है। अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। देखो कितने दिनों से बार बार बाबा यही कह रहे हैं, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता रचना बेअंत बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा है? कैसे कह देते हैं? दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं मैं देखता हूं ये हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है? सोचो आप उसकी पूजा कर रहे हो जो आप ही रहे हो। तो ऐसे मंदिरों की या इस तरह से पूजा कर रहे, आप अपनी ही पूजा किए जा रहे हो। आज तो उनका वजूद नहीं है, चित्रों की पूजा किए जा रहे हो। उन्होंने तो आगे पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हो? जैसे आपके कोई पूर्वज होते हैं,
वो तो नहीं है ना, वो तो आगे चले गए। आप बैठ के उन्हों की पूजा करे जाओ, उन्हों की प्रतिमा बनाना शुरू कर दो और उनकी ही प्रतिमा बनाए भक्त लोग आके नमस्कार कर, वो थोड़ा दे पाएंगे किसी को कुछ, वो तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो आत्मा चली गई आगे के पाठ बजाने, फिर किसको पूज रहे हो? ये सब राजवीर बाबा ने समझाया, पता ही नहीं था क्या कर रहे थे हम, अपनी पूजा बैठ किए जा रहे हो, खुश हुए जा रहे हो जैसे इन्होंने देना हमें, वो क्या दे देंगे। और जो सच में परम पिता परमात्मा, वो इतना निरंकारी कि हम इनडायरेक्टली किसी के भी चाहिए हो तब भी देने को तैयार है। ऐसा है भगवान हमारा, समझे। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए, प्रजा यहाँ रचते हैं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे, ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पालेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है ना, वैसे यहां भी दशाएं बैठती है। ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख गनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो? आधा कल्प सिर्फ और सिर्फ तुमने उन्हीं को याद किया है, उन्हीं को पुकारा, उन्हीं की चाहना की है कि आप मिलो, आपका दीदार होना चाहिए, आपका मुझे वो प्यार चाहिए, आप ही मुझे चाहिए, आपकी वो जोत मुझे देखनी है, आप ही मुझे चाहिए, आपका मुझे दीदार करना है, आपका मुझे संग चाहिए। बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे। तो अब क्या हो गया? जब पता चल गया कि आ गया तो पकड़ लो ना। इसमें मूंझते क्यों? किस बात पे मूंझते हो? अपने देहाभिमान के कारण कि आप राइट हो। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, और कितनी बार बाबा बताए कि मैं वही हूं, तुमने मुझे ही बुलाया ना। गीतों में मस्त हुआ करते थे, चाहे वो सूफी गीत हो, चाहे कोई भी भेंटे भी हो, चाहे कैसे भी भक्ति मार के कोई भी गीत हो, बहुत मस्त हुआ करते थे ना कि उस खुदा का दीदार करना है। आ गया ना। अब किस में फंसे हुए हो और अब क्यों? जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, मानते हो ना याद किया? ये आत्मा मानती है ना याद किया है। ये तो मानते हो, तभी तो बैठे हो यहाँ। मानते हो ना भगवान को पुकारा था। ये भी मानते हो ना कि उसकी लगन से ही आप यहाँ पर आए हो। मानते हो ना। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों? बाबा कहते फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूं। मेरी मत पर चलना होगा। नहीं चलेंगे तो मैं कैसे बताऊं दुनिया को?
एक सिंपल सी बात है, मैं कैसे बताऊं कि इन्हीं को क्यों? क्योंकि मेरी मत पर चले, इन्होंने मेरा कहना माना, मेरे कहने के हिसाब से इन्होंने पवित्रता को अपनाया, मेरी मत पर चले, तो ही मैं राज्य भाग्य इनको देता हूं। कहूंगा ना फिर सबको, और दिखेगा भी फिर सबको कि इनको देखो, है मनुष्य लेकिन देवी देवताओं के संस्कार इनमें आए, इन्होंने मेहनत की। अगर आपको खुद में ही मेहनत नहीं लगती है तो फिर क्या पाओगे आप? इन्होंने मेहनत की, कितना ही कुछ ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन एक बाप की मत पर ही चले, कह सकेगा ना बाबा फिर? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूं, मेरी मत पर चलना होगा, बुद्धि से मुझे याद करो, और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूं। और कुछ कहा तुमसे, कुछ मांग लिया मैंने, कुछ मांगा है, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता, सिर्फ बुद्धि से मुझे ही तो याद करो, और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूं। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो, कल स्वर्ग था आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे आज बेगर बने हो, प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है, कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा डाल दो। सन्यासी लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें क्रोध आता है ना तो तुम मुख में मुलहरा डाल दो, माना ताबीज रख लो। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं कि अगर क्रोध आए तो बाबा को याद करो ना, पॉइंट याद करो बाबा की, तो क्रोध चला जाएगा। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए, विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है, कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े, उनको तुम ब्राह्मणिया भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं, कोई तो उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है, तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर, गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। उन्होंने श्लोक कंठ किए होते हैं, सब उन पे जाके फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूं, तुम स्वर्ग में चले जाते। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, माना बुद्धि में धुराव तो सही, क्या मिल रहा है आपको, देखो कैसे नशा चढ़ता है। फिर आप सोचना ही नहीं अच्छा, तो फिर कैसे नशा चढ़ेगा? विचार सागर मंथन करना है, दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी, सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अभी तो जो करेगा वही पाएगा। बेहद का बाप मिला, इसमें संशय क्यों लाऊं? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों बोलना चाहिए? इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है, सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आज का वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले समृद्धि सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन समृद्धि स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। आज का स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है,
तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। ओम शांति।